हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज, आज हम चैप्टर नंबर 3 द मिड नाइट विजिटर के बुलेट पॉइंट्स को करेंगे, यानी कि मस्ट डू को करेंगे। यहाँ पे ये होटल का रूम है और इसमें ये 3 कैरेक्टर होते हैं। ये मैक्स होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। ये फाउलर होता है जो कि एक जिसका ऑसबल का फ्रेंड होता है। ये ऑसबल होता है जो कि सीक्रेट एजेंट होता है। और ये दोनों एक होटल में मिलते हैं। और जब ये होटल में मिलते हैं किसी विषय को लेके, तो यहाँ पे मैक्स नाम का एक व्यक्ति इनका वेट कर रहा होता है। तो आइए इस स्टोरी को ज़्यादा जाने, क्या बताया गया है इस स्टोरी में। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, फाउलर ए राइटर वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। जो फाउलर होता है एक राइटर होता है जो क्या जानता है, लाइफ के सीक्रेट के बारे में जानता है। और ये एक सीक्रेट एजेंट होता है। ही कम टू ऑसबल बट ओसेबल डिड नॉट फिट। जो ये ऑसबल के पास आता है, कौन, ये जो फाउलर होता है ऑसबल के पास आता है। बट जो ऑसबल होता है वो क्या होता है, फिट नहीं होता, वो मोटा होता है। एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, वो एक जो सीक्रेट एजेंट होता है उसके वर्णन पर फिट नहीं बैठता, यानी कि सीक्रेट एजेंट्स के जैसा नहीं दिखता, वो मोटा दिखता है। ही वॉज वेरी फैट, वह काफ़ी मोटा है। सेकंड, तो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन। यद्यपि वह जो ऑसबल होता है वो क्या जानता है, फ्रेंच भी जानता है और जर्मन लैंग्वेज को भी जानता है। ही नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, वह अपने अमेरिकन के लहजे को भी नहीं छोड़ता क्योंकि वह अमेरिका में भी रह के आया है। यानी कि वो 2-3 तरह की लैंग्वेज जानता है, फ्रेंच, जर्मन और अमेरिकन। नंबर 3, दे मीट इन ए होटल रूम। वो दोनों कौन कौन, फाउलर और ऑसेबल कहाँ मिलते हैं, एक रूम में मिलते हैं होटल के। वेयर वन मोर सीक्रेट एजेंट, जहाँ पर एक और सीक्रेट एजेंट होता है जो वहाँ पे उनका वेट कर रहा होता है। क्या, जिसका नाम क्या है, मैक्स वाज वेटिंग फॉर ऑसबल, यानी कि जो मैक्स नाम है उसका और ऑसबल का इंतजार वहाँ पे होटल में कर रहा होता है। ही हैज़ ए पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक पिस्टल भी होती है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी। किसके हाथ में होती है, मैक्स के हाथ में। पॉइंट नंबर 4, ही डिमांड्स ऑसबल, वह ऑसबल से कुछ डिमांड्स करता है, सम पेपर, कुछ पेपर्स की। अदरवाइज ही विल किल हिम, वह कहता है या तो तुम मुझे वो पेपर दे दो जो कि सीक्रेट पेपर है, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने उन पेपर को मुझे नहीं दिया तो। पॉइंट नंबर 5, ऑसबल अज्योर हिम, जो ऑसबल होता है वो काफ़ी चालाक होता है और उसको अपने विश्वास में लेता है, किसको, उस मैक्स को। दैट ही हैड ए विंडो, और वो कहता है कि यहाँ पर एक विंडो है इन हिज रूम, उसके रूम में। विच ओपन एट द बालकोनी, और जो कि वह कहाँ खुलती है, जो साइड में बालकोनी है उसमें वो विंडो खुलती है। पॉइंट नंबर 6, मैक्स टोल्ड हिम, मैक्स उसको बताता है दैट ही हैड एंटर्ड द रूम बाय यूजिंग ए की। जब ऑसबेल उससे पूछता है कि तुम कमरे में कैसे आए, तो मैक्स उसको बताता है कि मेरे पास एक चाबी है रूम की जो कि एक्स्ट्रा मैं अपने पास रखता हूँ और कभी भी आ जा सकता हूँ। ही वांटेड टू किल ऑसबल, वह ऑसेबल को मारना चाहता है। एंड अज्यूम हिज आइडेंटिटी टू डिसीव द पुलिस, और इस तरह से वो जो ऑसवेल होता है वो कहता है कि यहाँ पे मैंने किसी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाया है। क्यों, क्योंकि मेरे पास कुछ सीक्रेट है और उस सीक्रेट को बचाने के लिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को बुलाया है। नंबर 7, ऑसवेल इज क्लेवर एनफ टू एश्योर हिम, जो ऑसबल होता है वो काफ़ी चतुर होता है और इस तरह से उसको विश्वास दिलाता है, किसको, मैक्स को। दैट क्या कहता है, द पुलिस इज कमिंग टू अरेस्ट हिम, कि जो पुलिस है वो मुझे या आपको अरेस्ट करने के लिए आ ही रही होगी। सो ही इज़ गोइंग टू लीव द रूम इमिडिएटली, इसलिए वह उसे उस रूम को जल्दी से छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि पुलिस उस ओसेबल को पकड़ने के लिए आ रही है और वह ओसेबल को पकड़ के ले जाएगी क्योंकि उसके पास कुछ सिगरेट है और वो उसको पकड़ने के लिए आ ही रही है, इसलिए वह जल्दी से भाग जाना चाहता है।
नंबर 8, हीरिंग द नॉक एट द डोर, जैसे ही जब सुनाई देती है दरवाजे पर नॉक की आवाज़, खटखट की आवाज़, ओसेबल सेज दैट, ओसेबल कहता है, दैट क्या कहता है, द पुलिस हैड अराइव्ड टू अरेस्ट हिम, कि जो पुलिस अब आ गई है और उसे गिरफ्तार कर लेगी। किसको कर लेगी? ओसेबल को। 9, मैक्स गेट, नहीं, ये ओसेबल को गिरफ्तार नहीं करेगी, मैक्स को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि ओसेबल ने तो उसको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मेरी सुरक्षा को ख़तरा है और मेरे पास कुछ सिगरेट है और मुझे कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस आ गई है, और मैक्स को ओसेबल बता देता है ये बात। 9 क्या है? मैक्स गेट फ्रेंटेड, और जो मैक्स है वो भयभीत हो जाता है। ही जंप्स थ्रो द विंडो, और वो विंडो से ही कूद जाता है। टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। इन द बालकोनी, और बालकोनी में कूद जाता है। बट देर इज़ हियर्ड ए लाउड क्राई, परंतु वहाँ पर एक ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। देयर वाज नो बालकोनी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बालकोनी नहीं थी। यानी कि यहाँ पे यह अनुमान लगाया जाता है कि वो ओसेबल ने अपने आप को बचाने के लिए मैक्स से एक झूठी कहानी बताई थी कि यहाँ पे एक विंडो है और विंडो के पीछे जो बालकोनी है और हम कभी भी बालकोनी से आ जा सकते हैं। तो इस तरह से डरते हुए मैक्स ने, पुलिस से डरते हुए वहाँ से छलांग लगा दी और नीचे कूद गया और उसकी डेथ हो गई होगी, ये संभावना है। तो गाइज़, मुझे आशा है कि ये चैप्टर, ये मस्ट डू, ये बुलेट पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चैप्टर से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप इस चैप्टर के बारे में और कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो चैप्टर की पूरी समरी मैंने यहाँ पे डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।